चलो इससे पहले क्या देख लिया हम लोग? हिमाचल प्रदेश देख लिए और पंजाब देख लिए ना। चलो आज देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड से पहले हम देखेंगे ये उत्तराखंड आया कहाँ से। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि उत्तराखंड जो था यूपी से टूटा है। किससे टूटा है? यूपी से। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तर प्रदेश। किससे? यूपी लिख दे, कोई दिक्कत? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले क्या था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही में था। खूब बड़ा था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जब बड़ा था तो उत्तराखंड जो एरिया पहाड़ी एरिया था। कैसा एरिया था? पहाड़ी एरिया था। तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक ही में था तो उच्च न्यायालय हर चीज़ के लिए कहाँ आना पड़ता था? केंद्र में लखनऊ आता था, लखनऊ आना पड़ता था। इसीलिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया? तो 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में। अब ध्यान देना, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से तोड़ के किसको अलग कर दिया गया? उत्तराखंड को। जब इसको तोड़ के अलग किया गया तो इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। ठीक है, ध्यान देना, क्या नाम था? उत्तरांचल। ध्यान देना, उत्तरांचल नाम था। तो इससे कहा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश को किस राज्य को तोड़ के, उत्तर प्रदेश से किस राज्य को तोड़ के अलग किया गया? उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। और उस समय उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। फिर से उत्तरांचल नाम था 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2007। कब? 1 जनवरी 2007 का 7 में इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड। क्या नाम पड़ गया? उत्तराखंड। क्या नाम पड़ा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड किस राज्य से टूटा है? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से टूट के कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तरांचल नाम कब था? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा? 1 जनवरी 2007 में। 1 जनवरी 2007 में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उत्तराखंड में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, कई प्रयाग हैं, जैसे कि कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, ऐसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये क्या है? इसे बोलते हैं देवों की भूमि। क्या बोलते हैं? देवों की भूमि। ठीक है, तो देवभूमि बोल सकते हैं कि नहीं? देवों की भूमि यानी कि देवभूमि। ठीक है, तो यहाँ पे देवभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी के साथ साथ यमुना नदी भी। ठीक है, कई नदियाँ निकलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये सारा जितने भी बड़े धाम है कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? देवों की भूमि, देवभूमि बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले हम देखेंगे गंगा के बारे में। किसके बारे में? गंगा के बारे में। गंगा रियल में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा निकलती कहाँ से? गंगा निकलती कहाँ से? तो गंगा निकलती है गंगोत्री से। किससे? गंगोत्री से। और रियल में देखा जाए तो गंगा निकलती नहीं है, बनती है। क्या होती है? बनती है। आज हम देखेंगे गंगा बनती कैसे है, गंगा बनती कैसे है। ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड सुनो, उत्तराखंड में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? गंगा नदी। क्या देखेंगे? गंगा नदी। क्या हुआ जी? गंगा नदी देखेंगे। क्या देखेंगे? गंगा नदी। गंगा नदी में एक संतोपथ हिमानी है। क्या है? संतोपथ। ठीक है, संतोपथ हिमानी या ग्लेशियर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। जैसे हम हिमालय में बताए थे कि ग्लेशियर जो पर्वत पहाड़ होता है, जो बर्फ का पहाड़ होता है, वो पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। और जब वही पिघलता है तो नीचे पानी आता है तो क्या बन जाती है? नदी। क्या बन जाती है? नदी। तो संतोपथ हिमानी या ग्लेशियर, ग्लेशियर बोल सकते हैं कि नहीं? ग्लेशियर। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ? 2 नदियाँ। एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। संतोपथ से कौन सी गंगा निकली? धौली गंगा। ठीक है, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और जब ये विष्णु गंगा या धौली गंगा, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती है, इससे पहले एक बात समझो, ध्यान देना। ये हो गया विष्णु गंगा, ये होगी धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। यहाँ पे ध्यान देना, क्या होता है, नदियों का नाम डिसाइड कैसे होता है? ध्यान दो।
जब कोई नदियां, दो नदियां एक साथ आकर मिली, क्या हुई? एक साथ आकर मिली, जिसकी गहराई ज़्यादा हो गई, जिसकी गहराई ज़्यादा हो गई तो उसके नाम से नदियां आगे बढ़ जाती हैं। अगर गहराई ज़्यादा हो गया तो उसके नाम से नदियां आगे बढ़ जाएंगी। अगर दो नदियां आकर मिली और गहराई बराबर हो गया, क्या हो गया? गहराई बराबर हो गया, तो वहाँ पे नदियों का नाम चेंज करके आगे बढ़ती है, नदियों का नाम चेंज हो जाता है और आगे बढ़ती हैं। वैसे ही जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं तो इन दोनों की गहराई समान हो जाती है, इन दोनों की गहराई यानी इन दोनों की गहराई बराबर हो जाती है। क्या होती है? बराबर। तो यहाँ पे इस नदी का नाम रख देते हैं अलकनंदा। क्या रखते हैं? अलकनंदा। ठीक है, यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिली तो कौन सी गंगा नदी बन गई? अलकनंदा। हम क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनना। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं तो उन दोनों नदियों की गहराई समान होगी? जब गहराई समान होगी तो कौन सी नदी बनेगी? अलकनंदा। अगर यहीं पे एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर यहीं पे विष्णु गंगा गहराई में ज़्यादा हो जाता तो किसके नाम से आगे बढ़ती नदी? विष्णु गंगा के नाम से। अगर यहीं पे धौली गंगा अगर गहराई ज़्यादा हो जाता तो किसके नाम से बढ़ती? ठीक है, समझ में आ गया ना? जब दो नदियां आकर मिली, जिसका गहराई ज़्यादा हो गया तो उसके नाम पे नदी बढ़ जाएगी। अगर गहराई दोनों का समान हो गया तो उसके अलग नाम से वहाँ से नदी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे अलकनंदा, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, ये नदी और ये दोनों नदी, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ये पूरा धाम है घूमने वाला। तुम उत्तराखंड में जाओगे ना, विष्णु प्रयाग होगा ना जी, विष्णु प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब जगह घूमने वाली जगह है। ठीक है, ये सब बढ़िया जगह घूमने वाली है। तो जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है वहाँ कौन सी, क्या नाम पड़ता है उसका? विष्णु प्रयाग। क्या पड़ता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान देना। उत्तराखंड में है संतोपत ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर जो होता है बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ का धड़ इतना बड़ा बड़ा गोला होता है। ठीक है, पर्वत पे ऐसे फैला रहता है। वो जब पिघलता है तो वहां से नदी निकलती है। क्या निकलती है? नदी। और जब नदी निकलेंगी तो दो नदियां निकलती हैं। कौन सी? एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। और जब दोनों नदियां निकलती हैं तो हम बताए थे अगर कोई नदी, दो नदी आकर मिली और जिसकी गहराई ज़्यादा हो गई तो उसके नाम से नदी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी जब आगे बढ़ेगी तो उसी के नाम पे बढ़ेगी। जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ आकर मिलेंगी, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ आकर मिलेंगी, अगर विष्णु गंगा गहिर हो गई, क्या हो गई? गहिर हो गई तो विष्णु गंगा के नाम पे आगे नदी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर धौली गंगा गहिर हो गई तो धौली गंगा। बट यहाँ पे दोनों नदियों की गहराई समान हो जाती है, दोनों नदियों की गहराई बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे दोनों का नाम ना लेकर क्या नाम ले लेते हैं? अलकनंदा। क्या? अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 1, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? अलकनंदा बोलते हैं। ठीक है, नदी का नाम। अगर जगह का नाम पूछेंगे तो जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ये चीज समझ में आया? जी। अब यहाँ से किस नाम से आगे बढ़ेगी? अलकनंदा। किस नाम से? अलकनंदा आगे बढ़ेगी। तब तक इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी जहाँ आकर मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, नंदाकिनी नदी आकर मिली तो ध्यान देना, तो यहाँ से कौन सी अलकनंदा आगे आ रही है और यहाँ पे आगे कौन सी नदी मिल गई? नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो गहराई किसका ज्यादा? अलकनंदा का। किसका? अलकनंदा का। तो किस नाम से आगे बढ़ेगी? अलकनंदा से। ठीक है, यानी अलकनंदा यहाँ पर है और इससे आकर कौन मिल गई? नंदाकिनी। तो गहराई किसका सबसे ज्यादा? अलकनंदा। तो किसके नाम से नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा। और इसको बोलते हैं, ध्यान देना, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। जहाँ आके अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखना, यहाँ से अब कौन सी आगे नदी बढ़ेगी? अलकनंदा। अलकनंदा बढ़ी, इधर से आकर एक नदी मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। ध्यान देना,
पिंडार नदी आकर मिलती है तो इस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। ध्यान देना, जहां पे क्वेश्चन पूछेगा जहां पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पे कौन सी दो नदियां आकर मिलती है? अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार। यहाँ पे भी अलकनंदा की गहराई ज्यादा, यहाँ पे भी अलकनंदा की गहराई, तो किस नाम से आगे बढ़ेगी? कोई दिक्कत? अब इधर से एक और नदी आएगी मंदाकिनी। कौन सी? हमारी आकाशगंगा का नाम। इधर से एक नदी आई मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी जहां आकर मिलेगी अलकनंदा से उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा रुद्रप्रयाग पे कौन दो नदी आकर मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ पे भी अलकनंदा की गहराई ज्यादा, यहाँ पे भी अलकनंदा की गहराई ज्यादा, तो किस नाम से नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा। अब देखना हमारी गंगा बनने वाली है, ठीक है। अब देखना इधर से यहाँ पर एक गोमुख है। क्या है? गोमुख, या इसी को बोलते हैं गंगोत्री। क्या बोलते हैं? गंगोत्री। ठीक है, टेंशन ना लो, इसका भी पीडीएफ देंगे। एक गोमुख है, गोमुख को क्या बोलते हैं? गंगोत्री। यहाँ से एक नदी आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? ध्यान देना, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब आती है तो इसी में बीच में एक नदी मिलती है भिगलाना नदी। कौन सी नदी? भिलगाना। भिलगाना। कौन सी? भिलगाना नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? भिलगाना नदी। भिलगाना नदी किस नदी में मिली? भागीरथी में। किस में? भागीरथी। भिलगाना नदी किस नदी में मिली? यही भागीरथी नदी आकर किस में मिल गई? यहाँ पे अलकनंदा। तो यहाँ पे भी जो जगह पे मिली उस जगह का नाम होगा कि नहीं? इसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अब यहाँ पर देखो कहानी कुछ और हो गया। कहानी यहाँ से तो चली बढ़िया से, पर यहाँ पे कहानी टूट गई। कहानी क्या हो गया? अलकनंदा और भागीरथी की गहराई समान। अलकनंदा और भागीरथी गहराई समान। तो क्या यहाँ पे अलकनंदा या भागीरथी नदी के नाम से जाएगा? तो यहीं पे इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? आज मालूम चलेगा गंगा नदी कहाँ से बन गई। क्वेश्चन देखना, अब इसी में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओगे, ठीक है। संतोपथिमानी से कौन सी दो नदियां निकली? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिली उसको क्या बोले? विष्णु प्रयाग। क्या बोले? विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिली उनकी गहराई समान हो गई। तो जब गहराई समान हो गई तो किस नदी के नाम से? अलकनंदा आगे बढ़ी तो इधर से कौन सी नदी आकर मिली? कौन सी? नंदाकिनी नदी जहां मिली उसको क्या बोला गया? क्या बोला गया? नंद प्रयाग मिला। अब अलकनंदा की गहराई ज्यादा हुई कि नंदाकिनी की? तो यहाँ से किस नाम से आगे बढ़ेगी? अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है? कर्णप्रयाग। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी। ठीक है, अब पिंडार नदी मिली, इससे आगे बढ़ी नदी किस नाम से? अलकनंदा से। अलकनंदा से जब आगे बढ़ी तो इधर से एक नदी आकर मिली। कौन सी? किस जगह पे? गहराई नहीं, गहराई मंदाकिनी की? अलकनंदा की। किसकी? कंफ्यूज हुए ना छोटे से बात में? तो किसकी गहराई ज्यादा? तो किस नाम से आगे बढ़ी? अब ध्यान देना, अलकनंदा से इधर से कौन सी नदी आकर मिलती है? अब भागीरथी किस नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से या गंगोत्री से? गोमुख या गंगोत्री। ठीक है, अब गंगोत्री से जब निकलती है भागीरथी तो कौन सी बीच में नदी आकर मिलती है? भिलगाना। कौन सी? इसी भिलगाना नदी पे, इसी भिलगाना नदी पे भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे? भिलगाना नदी पे। किस नदी पे? क्लियर है? यहाँ तो समझ में आया? एक बार रिवीजन किया जाए फास्ट तरीके से। चलो आ जाओ रिवीजन करते हैं।
तुम लोग बोलोगे, हम लिखेंगे, ठीक है। आज मालूम चल गया गंगा कैसे बन गई। छोटे से एग्जाम में जब बैठोगे, ठीक है, छोटे क्लासों में रहोगे तो उसमें पूछा जाएगा गंगा कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। कोई दिक्कत? अब सुनो, कौन सा ईमानी था? संतोपद। कौन सा? संतोपद। कौन सा ईमानी? संतोपद। या ईमानी को ग्लेशियर ही बोल सकते हैं ना, संतोपद ग्लेशियर। कोई दिक्कत नहीं। संतोपद ग्लेशियर, ठीक है। संतोपद ग्लेशियर से इस साइड से कौन सी नदी आई? धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। ध्यान देना, मात्रा गड़बड़ाता है जी बहुत हमसे। कौन सी गंगा? धौली गंगा। इधर से नदी आई कौन सी? विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। अब क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो कैसे पूछता है, ठीक है। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। जहां पर ये आकर मिली उसको क्या कहते हैं? नदी का नाम नहीं पूछ रहे हैं, जगह का नाम। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब इन दोनों नदियों की गहराई समान हो गई, ठीक है। जब गहराई समान हो गई तो किस नाम से? अलकनंदा से। किस नाम से? अलकनंदा। दिख रहा है जी? अलकनंदा। नहीं दिखेगा चश्मा लगा लेना, कोई दिक्कत? सुनो, अब अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर कौन सी नदी आकर मिली? नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। अब ध्यान दो, सुनो, लो, रुको, हिलो, 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 ठीक है। हाँ, बना लेना अपने हिसाब से, जो मात्रा यहाँ पे जरूरत होगा लगा लेना, बाकी मिटा देना, ठीक है। चुपचाप रहो, सब इसी में आ जाएगा आपको वीडियो। अभी के दा काट देंगे। चुपचाप रहो। कनी, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी जहां मिली उसको क्या बोले? क्या बोले? नंद प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे भी गहराई किसकी सबसे ज्यादा? किसकी? अलकनंदा। फिर आगे बढ़ी, ये देख लो, ये कहीं भी जा रही है झगड़ा में यही जीत रही है। झगड़ा में, ठीक है ना। तो तुम लोग भी जाओगे तो झगड़ा में कौन जीतेगा? तो देखना, तो झगड़ा में कौन जीत गया? अलकनंदा फिर से आगे बढ़ गई। अब इधर से कौन सी नदी आ गई जी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी आई, तो इसको क्या बोला गया? कर्ण प्रयाग। क्या बोल दिया गया? ध्यान देना, अब इसको हम कर्ण प्रयाग बोल दिए। कौन सा प्रयाग? यहाँ पे भी कौन सी नदी जीती? कहने का मतलब ये क्या, जब दो नदियां मिले जिसकी ज्यादा गहराई उसी के नाम से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर गहराई समान हो गई तो नाम चेंज। दोनों लोग अगर लड़ के बर्बाद हो गए दोनों, तो और ही कोनो मिठाई खा जाएगा, समझे ना। सुनो, कर्ण प्रयाग, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो इधर से कौन सी नदी आई जी? हमारी आकाशगंगा का नाम। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी आकाशगंगा का भी नाम है और हमारी नदी की भी नाम है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब है मंदाकिनी। कौन सी? जहाँ मिली उसको क्या बोले? कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। क्या बोले? यहाँ पे भी कौन सी नदी गहरी हो गई? अलकनंदा। फिर से आगे बढ़ी अलकनंदा। कौन सी बढ़ी? ठीक है, पहला हमारा कौन सा था? विष्णु प्रयाग। और दूसरा कौन सा था? नंद प्रयाग। तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा हो गया? एक प्रयाग और ही बचा है, एक हो। अब देखो, इधर से गोमुख से, कहाँ से? गोमुख, या इसी को कहते हैं गंगोत्री। क्या बोलते हैं? गंगोत्री। कौन सी? यहाँ से कौन सी नदी निकली? कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी रथी? ठीक है, भागीरथी नदी निकली। और भागीरथी से बीचों में आकर कौन सी नदी मिल गई जी?
भिलगाना भिंगाला नदी पे कौन सा बांध? सबसे ऊंचा टिहरी बांध। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध? भाखड़ा बांध। कौन सा? भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। सतलज नदी पे, कौन सी नदी पे? वो चीज बाद में बताएंगे, अभी हम नदी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, गंगा नदी के बारे में। तो कौन सी नदी? भिलगाना नदी। कौन सी नदी? और जहां पर आकर मिली इसको क्या बोले? देवप्रयाग। क्या बोले? देवप्रयाग। कोई दिक्कत? और देवप्रयाग जहाँ मिली तो यहाँ पे इन दोनों की गहराई समान हो गई। किसकी? अलकनंदा और किस नदी की? भागीरथी। तो यहाँ पे नदी का नाम क्या हो गया? क्या हो गया? कौनो दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन हम पूछें, रिवीजन मारो फटाक से। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम।